हाँ जी। सभी को मैं दिखाई दे रहा हूँ। गाइज आज का टॉपिक है हमारा मैपिंग एंड ट्रैकिंग। मैं आज आपको दो तरीके से ट्रैकिंग सिखाने वाला हूँ कि कैसे जो आप कॉलिंग करते हो उन कॉलिंग्स को, इनरोलमेंट को कैसे अपने आप को लाइक ट्रैक कर सकते हो पूरे महीने को आप। और महीने के बाद जो आप मान लो इनरोलमेंट निकलती है, और इनरोलमेंट के बाद एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनता है, कितना प्रोसेस उसके साथ करना होता है, तब वो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर में कन्वर्ट होता है। वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। रेडी हो, एक्साइटेड हो सभी? तो अच्छे से आप डायरी पेन लेके बैठ जाओ, अगर नहीं था तो आपके पास। मैं आपको ना पहले समझाता हूँ कि प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगा क्योंकि आईपैड पे दिखा तो दूंगा बट आप फिर भी भूलते रहोगे, इसलिए कॉपी पे ही बताऊंगा सारी चीजें आज। ठीक है। चलते हैं हम डायरेक्टली। मेरा बैक कैमरा शो कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा बता देना, मेरा बैक कैमरा शो हो रहा है? जस्ट 1 मिनट। हाँ जी। ये मेरा बैक कैमरा शो हो रहा है, किस किस को हो रहा है मेरा बैक कैमरा शो? सभी को हो रहा है, यस हो रहा है, चलिए थैंक यू। गाइस ये हमारी कॉपी। अब इस कॉपी में समझते हैं कि ये मैंने लिखा क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल है क्या। तो कुछ सबसे पहले तो मैंने लिखा है मंथली कॉलिंग ट्रैकिंग। आपको मंथली की कैसे ट्रैकिंग करनी है, अगर आप कॉलिंग करते हो, मान लो आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या आप एक अलग से पर्सन हो जिसकी मान लो जो कॉलिंग ही करता है, तो आपको अपनी कॉलिंग्स को कैसे ट्रैक करना है। मान के चलते हैं, अब एक नॉर्मल एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो पहला पर्पस होता है 2CC करती है कि उसको सुपरवाइजर बनना होता है। तो सुपरवाइजर बनने की मैंने ट्रैकिंग लिखी है। देखो, अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो दिन की आपको 50 कॉल करनी चाहिए। 50 कॉल पूरी महीने का देखा जाए तो 30 को उनटू मिला के 150 कॉल बनती है। गाइस कितनी बनती है, सॉरी, 1500 कॉल बनती है। यानी कि एक दिन की 50 है तो 30 दिन की कितनी हो गई, 1500 कॉल्स करनी है आपको। अब 1500 कॉल में सर कितनी इन्वॉल्वमेंट निकलती है? कोई कहता है 5, कोई कहता है 2, कोई कहता है 3, कोई कहता है 4। तो वो एक्चुअल जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर स्किल कम है तो आप 60 इनरोलमेंट निकालोगे दिन की 2 इजिली, और अगर आपके अंदर ज़्यादा स्किल है तो आप 90 इनरोलमेंट निकालोगे। और ये फैक्ट है, इससे ज़्यादा मैंने निकलते नहीं देखे हैं। 100 में से 2-3 दिन निकल जाती हैं, कभी 5-5 6-6, बट इससे ज़्यादा कभी नहीं निकली। कभी ऐसे दिन भी आते हैं कुछ भी नहीं निकलती। तो एक एवरेज बता रहा हूँ, 60 पकड़ के चलो आप, 60 इनरोलमेंट निकलेगी आपकी। ठीक है। अब ये 15 को, ऐसे तो बहुत बड़ा लग रहा है कि एक महीने में 1500 कॉल कैसे हो पाएंगी। तो इस गोल को ना हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने में? हम अपने आप को 4 बार ट्रैक करा करेंगे। कितने बार? क्योंकि देखो, एक गलती है पूरे महीने कर रहे हो तो फिर पूरे महीने में रिजल्ट देखते हो तो यार कुछ नहीं बनना। तो इसलिए हम इसको 4 बार में कैलकुलेट करा है। हर हफ्ते अपने आप को ट्रैक करेंगे। मान के चलते हैं 7 तारीख तक, 7 तारीख, 7 दिन आपको ट्रैक करना है इस चीज को। 7 दिन में, फिर 7 7 दिन में, यानी कि 4 हफ्तों में आपको क्लोजिंग रखनी है, अपनी ट्रैकिंग रखनी है। मान के चलते हैं 1500 कॉल को मैंने डिवाइड किया 4 में, तो निकल के आ रहा है 375 कॉल करनी है आपको 7 डेज के अंदर। कितनी? 375 कॉल। अब मैं कहता हूँ 60 इनरोलमेंट का टारगेट है, तो 15 इनरोलमेंट। कितनी? आपको 7 दिन में 15 इनरोलमेंट निकालनी है, जिससे जो 1500 सीसी का जो 10 सीसी का आपको गोल था, या मान के चलते हैं आपको 1500 कॉलिंग करके आपको 60 इनरोलमेंट निकालनी थी, वो गोल छोटा हो गया। अब कितना सा बचा? अब ये बचा आपका 7 दिन में हमें लगभग 375 कॉल करनी है और 15 इनरोलमेंट निकालनी है। अब आपका मन कह रहा है नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ये और छोटा हो गया। और अभी ये मैथमेटिक्स समझना नीचे वाला। देखो, जो इनरोलमेंट का फ्लो है वो तो चलो इंस्टेंट इनरोलमेंट आ जाती है। आपका जो गोल है 7 दिन के अंदर 25% अचीव हो जाना चाहिए, जो भी आपने टारगेट लिया है। वैसे लगभग आपकी 60 इनरोलमेंट निकलती हैं 1500 कॉल में। ये लॉ ऑफ एवरेज है, 90 भी निकल जाती हैं। फिर आपका जो आपने सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग 50% जो गोल है वो आपका 15 तारीख तक अचीव हो जाना चाहिए, और 75% गोल है वो 23 तारीख तक हो जाना चाहिए। 100% गोल आपका 30 तारीख तक हो जाना चाहिए। फिर इसका टोटल निकाल के देखना है कि यार जो मैंने प्लान बनाया था, ये लिखना नहीं है आपको, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आपको क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है। बहुत से लोग ना ये लिख के भेज देते हैं मुझे, मैं ही कंफ्यूज होता हूँ। ये खाली छोड़ना है, जो भी आप गोल दोगे ना वो यहाँ पर आप 7 7 दिन में करोगे, वो चीज़ डालते जाओगे 7 7 दिन में क्या क्या करा। वैसे एक्चुअल टारगेट ये है, और उसको अचीव करने के लिए एंड ऑफ द गोल ये आना चाहिए निकल के। और ये इनरोलमेंट का रेशो था, ये इंस्टेंट आ जाता है इसलिए। अब ये रेशो चेंज होते रहते हैं, वो आगे समझाऊंगा। अब उससे पहले एक इनरोलमेंट की जो ट्रैकिंग समझाने से पहले मैं आपको कॉलिंग का मेथड समझाता हूँ। ये तो गए गाइस, कितने अपन को इतना काम करना है 7 दिन का। अब 7 दिन का आप एवरेज निकालो तो आपकी दिन की बैठती है 50 कॉल।
50 कॉल करनी पड़ेगी, तब जाके 375 कॉल होगी और दिन की 2 इनरोलमेंट निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ अच्छे से। पहले हम कॉपी को कॉलिंग को समझते हैं कि हम कॉलिंग करते कैसे और कॉलिंग के अंदर मोमेंटम क्या होता है। ये मेरी आपको दिख रही होगी कॉपी, इसका भी फोटो खींच लो आप एक बार, ठीक है, खींच लिया। चलो आगे चलते हैं, अब इसमें समझाता हूँ मैं। मान के चलते हैं, ये मैंने एक डेमो के लिए लिखा है। आप ना बैच 1 तारीख को कॉल कर रहे हो, ठीक है, बैच नंबर 1 लिख लिया और ये तारीख लिख दी। अब मान लो आप 2 को करोगे, 3 को फिर बैच बनना है हमारे, एक दिन छोड़ के, तो आप बैचेस लिख लिया करो, तारीख इधर लिख दिया करो। दोनों बैच को प्लस करना है आपको फिर एक साथ। मान लो ऐसे आपको जो नंबर मिलते हैं सीट में से, वो ऐसे लिखने हैं, इधर उसका नंबर लिखना है, इधर पर्सन का नाम, इधर नंबर। अगर ये 2 नंबर हैं तो ऐसे लिख लो, अल्टरनेटेड इसके 2 थे तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब मान के चलो इस पर्सन को मैंने कॉल किया, फराह को, इसने फोन उठाया बट फोन कट कर दिया कि सर मुझे नहीं करना फॉरएवर, तो आप कट का निशान मार दो। ये रिया से मैंने बात की, इसने बोला हाँ सर मुझे करना है, इससे मैंने पूरा इनविटेशन करा, तो ये रेडी हो गई कि हाँ सर मुझे करना है। और ये मेरे व्हाट्स इसने पूरी बात कर ली, बट ये मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आई। तो मैंने 10 मिनट बाद फिर कॉल किया, इसने नहीं उठाया, तो ये कट हो गई। तो ये क्या निशान हो गया किस चीज़ का? अटेंड का। जिसने पूरी बात करी थी वो अटेंड में आ गया। बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो बीच में ही बात करते हुए फोन काट देंगे कि मुझे करने नहीं है, फॉरएवर है फॉरएवर है, तो उसको आप सीधा कट करना। बहुत से लोगों की इनकमिंग नहीं होगी तो आप लिख दो ई, लिख दो उस पर। कोई बोलेगा मैं 17 का हूँ तो 17 लिख के उसको मना कर दो, क्योंकि 17 की हम ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं, 18+ की होनी चाहिए। अब कोई कहता है कि हाँ मैम मुझे करना है, उससे हमारा पूरा इन्विटेशन हो गया और वो बंदा व्हाट्सएप पे भी आ गया 10 मिनट की इन्विटेशन पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आ गया। तो व्हाट्सएप का जो टिक होता है ना, अटेंड हो गया सिंगल का, मान लो जिससे बात हुई और व्हाट्सएप पे आ गया, तो समझ लो ये डबल टिक आ गया। किसका आ गया? डबल टिक। अब इससे भी ऐसे ही हुआ, इससे पूरी बात हुई है, व्हाट्सएप पे आ गई। अब इसका भी ले लेते हैं, खुशबू, इससे पूरी बात हुई है, व्हाट्सएप पे आ गई। इसका अपन, चलो इसके फादर ने उठाया कि मेरी बेटी नहीं है घर पे, तो इसका पापा लिख दिया अपन ने। ये बोल रही मैं शाम को कॉल करूंगी सर 7 बजे, तो 7 बजे का लिख दिया। ऐसे अपन ने, ये भूलेंगे नहीं इससे, ठीक है। बट एक चीज और बताता हूँ मैं आपको जो मैं भूल रहा था। मान के चलते हैं रिया को मैंने कॉल किया 4 बजे, रिया से मेरी 4 बजे बात होगी। रिया कह रही सर मैं आपको, ठीक है मैं 10 मिनट में वीडियो देखकर बता दूंगी, तो आप लिखो 4:20। आप अपनी कॉपी में टाइम देख लो, यानी कि घड़ी में, अगर वो 4 बजे बात हो रही है तो 4:20 लिख लो, 20 मिनट का उसको टाइम दे दो, 20 मिनट बाद आपको कॉल करना है दोबारा से। अब इससे अपनी बात हुई थी लगभग 5 बजे, 5:20 पे अपन ने इसको दोबारा से लगाया, इससे पूरी बात हो गई, इससे पूरी बात हो गई। मान लो इससे अपन ने 4 बजे लगाया इसको, 4:20 पे मैंने दोबारा से लगाया, इससे पूरी बात हो गई। इसने इंटरेस्टेड का मैसेज भी कर दिया, वीडियो देखकर बोला आई एम इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड होने के बाद जिन लोगों, अब इसने मान लो इसने देखा 4:20 पर ही, बट इसने दोबारा से फोन नहीं, वीडियो देखी बट कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसको कट कर दो। कॉल करके देख लो, नहीं उठाती तो कट करो। इन दोनों ने इज्जत से बात करी थी। एक को और ले लेते हैं, कम पड़ रहे हैं हमारे बीच में, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, सॉरी कट नहीं कर रहे, इसने ही पूरी बात कर ली, ठीक है। मान के चलते हैं ये 3 पर्सन से जिन्हों से अपनी प्रॉपर बात हुई, इंटरेस्टेड भी आ गए, ये तीनों तीनों से अपन ने फॉलोअप पे बात कर ली। अब फॉलोअप पे एक ऐसे बंदे भी होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं बोलेंगे बट फिर भी बात करोगे, जिसने दोबारा फोन उठा लिया, पूरी बात होगी इनरोलमेंट के पैसों की, तो आप वो इधर भी इंटरेस्टेड पे टिक कर सकते हो उन्हें। अगर मान लो इंटरेस्टेड नहीं आया और उससे पूरी बात हो गई, तो भी वो टिक में आ गया इंटरेस्टेड वाले में, ठीक है। और इन तीनों से बात हो गई, स्कैनर भेजा, इन तीनों ने 195 रुपीज पे कर दिए। क्या कर दिए? पे। तो ऐसे करके अपनी कॉपी में आप इस चीज को मेंटेन करोगे, क्या करोगे? डेली बेसिस पे मेंटेन करोगे। समझ आया इतना? ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारी इनकमिंग नहीं होगी। अब ये तो आपने करा है, आपको पता है आपने काम करा है, बट इसके अंदर क्या गलती करी है वो ना आपको पता है ना आपको पता है, पता ही नहीं है। अब ये पता किसको है? आपके अपलाइन को, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस चीज में। तो उनको आप ये ट्रैकिंग भेजनी है कि 10 कॉलिंग आप कैसे ट्रैकिंग भेजोगे। तो वो सबसे पहले तो ये होती है जो ट्रैकिंग दिख रहा है आपको नीचे लिख रखा है, कॉलिंग ट्रैकिंग। ये आप कॉलिंग ट्रैकिंग कैसे करोगे? मान के चलते हैं लेट्स सपोज अपन ने कितनी कॉल्स करी हैं? 10, ठीक है। आपके अपलाइन ने कितना लिख के भेजा है? अब आपको ऐसे भेजना है कि कॉलिंग ट्रैकिंग, सर मैंने 10 कॉल करी थी, इधर लिखा है ना कॉलिंग 10, ठीक है, ये नीचे लिखा है, सॉरी, कॉलिंग 10। अब इसके बाद चलते हैं आगे। कॉलिंग गाइज ये कॉलिंग होती है, मान लो जितनी भी अपन ने कॉलिंग करी है इसके अंदर न्यू काउंट करा करो। जिस दिन आई है, दूसरे दिन आई है, उस पर दोबारा से कॉल कर रहे हो, उसको काउंट नहीं करना, वो एक्स्ट्रा में रखना आप, ठीक है। बट उसके रिस्पॉन्स को काउंट कर लेना, इसको मत करना, उसके रिस्पॉन्स को काउंट कर लेना। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि अटेंड कितने हुए। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर? अटेंड। अटेंड में देखो कौन आ जाते हैं? जो सिंगल टिक हुए है ना, जिससे पूरी बात हुई है वो अटेंड हो गए। 1 2 3 4, 4 लोगों ने सर अटेंड हुए,
और 3 बंदे मेरे व्हाट्सएप पे आ गए। जो डबल टिक वाले थे ना वो किस पे हो गए, व्हाट्सएप पे हो गए। ये जो 3 टिक इधर हम लिख रहे हैं व्हाट्सएप। तो इससे क्या हो गया, अब सामने वाला पर्सन देख रहा है ना कि 4 से बंदे से बात हुई और 3 चलो व्हाट्सएप पे आ गए, सही था इनविटेशन। कभी क्या होता है किसी का इनविटेशन खराब होता है, वो मान लो 4 से बात करता है और एक भी नहीं आती, तो उस केस में अपलाइन कहता है तुम्हारी रिकॉर्डिंग भेजो। कि बंदे को पता चल गया कि इसकी इनविटेशन में कमी है, अपने आप के अपलाइन वहां पर करेक्ट करा देंगे आपको तुरंत ही। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। आप मान के चलते हैं इंटरेस्टेड, 3 से आपने बात करी, तीनों के तीनों इंटरेस्टेड आ गए, तो आपका हाइप बनाने का प्रोसीजर भी अच्छा है। इनविटेशन में एंड में एक हाइप वर्ड आता है, वो भी बहुत अच्छी बना रहे हो आप, वीडियो भेजने की हाइप अच्छी बन रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फॉलोअप ले रहे हो ना, अब 3 फॉलोअप करे आपने 3 इंटरेस्टेड वालों से, बट एक भी इन्रोलमेंट नहीं आई, तो आपके अपलाइन को लगेगा आपको फॉलोअप खराब है, आपसे फॉलोअप की रिकॉर्डिंग मांगेंगे और वो इसको इंप्रूव कराएंगे। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। अब इधर कितने बंदों ने इनरोल किया था, 1 2 3, ये 3 बंदों ने इनरोल किया था, तो ऐसे करके अपन ने 3 लिख दिया। ये ट्रैकिंग हमें एज अपलाइन भेजनी है, समझ आ रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये डेली ट्रैकिंग हो गई। तो ऐसे करके आपको अपने आप को ट्रैक करना है, ये दिन की ट्रैकिंग होगी, डेली बेसिस पे आप ऐसे ट्रैक करोगे। अब ये समझना ध्यान से, 10 अटेंड हुई थी अपनी कितनी, अब 10 बंदे, सॉरी 10 कॉल अटेंड हुई थी, किधर गया अपने वो, हाँ ये रहा। अब इस पे आते हैं अपन, देखो जो मैंने बताया था ना, ये तो था एक लॉ ऑफ एवरेज। अब इसको फुलफिल करते हैं। ये आपको पूरे महीने का बनाना है। क्या बनाना है, ध्यान से देखो। पहली चीज क्या लिखी है, मनी। दूसरी चीज डेट। तीसरी चीज लिखी मैंने कॉलिंग, टोटल, अटेंड, व्हाट्सअप, इंटरेस्टेड, इनरोलमेंट। ये है कॉलिंग ट्रैकिंग। क्या लिखा है ऊपर, मंथली कॉलिंग ट्रैकिंग। ठीक है, मान के चलते हैं आपने अपने इधर उधर से 50 लीड्स खरीदी। ठीक है, इधर ऑल लीड्स पे काम ही नहीं करा ना, आपने जनरेटेड लीड पे करा। ये तरीके हैं जनरेटेड ओल्ड के, बट टोटली करी आपने इतनी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, मान के चलते हैं 50 लीड आती है, 15 रुपए की एक आ रही है, तो 750 रुपए की आपने लीड बाय करी। क्या करी, लीड बाय करी। ठीक है, लीड बाय करी आपने 750 रुपए की, 50 कॉलिंग करी आपने। 50 नहीं, मैं यहाँ पे 10 पकड़ता हूँ, सॉरी। इधर मैंने क्योंकि 10 ही करी है ना, आपको कैलकुलेट समझाने में दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ मैंने 150 लिख लेते हैं अपन गाइस इसमें, कितने, 150 समझने के लिए। 15 रुपए की एक आई तो 150 रुपए की हो गई लीड। आपके अपलाइन से पूछना है ताकि पता भी चले कि कितना पैसे लग रहा है और कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। 150 रुपए की आपने लीड खरीदी, 10 लीड खरीदी है न्यू। ठीक है, 10 लीड आपने ओल्ड कर ली, यहाँ पर ओल्ड लिख लेते हैं किसी बैच में, किसी में ऑर्गेनिक लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक आपने 10 कॉलिंग कर ली, ये फिर आपने 10 ये कर ली, 10 निकाल ली, तो ऐसे करके 30 लीड पे आप काम कर रहे हो। इसके अंदर मान के चलते हैं यहाँ पर आपने 10 लीड के पैसे लगाए 150, क्योंकि और तो ऑर्गेनिक और जनरेटेड। अब ओल्ड लीड्स वो होती है जिस पे हमारे अपलाइन ऑलरेडी कॉल कर चुके होते हैं, उस पे करते हैं। और जनरेटेड वो लीड होती है जहाँ पर हम इंस्टाग्राम OLX से जनरेट करके लाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ले लेते हैं अपन यही चीज़। 10 कॉलिंग अपन ने इधर करी, 10 ऑर्गेनिक मान लो ओल्ड पे करी, और निकाली कुछ भी नहीं, तो टोटल मैंने कॉलिंग कितनी करी, 20 करी। बट मेरी जो पैसा आया 10 लीड का लगा 15 रुपए के हिसाब से। तो ऐसे करके ना हमें फुलफिल करते चलना है। क्या करते चलना है, इस ब्लैम को फुलफिल। अब 10 कॉल अपन ने करी है, वो डेमो समझा रहा था मैं आपको। देखो आपने ये 10 कॉल करी है, लेट्स सपोज, समझना इस पूरे मंथली ग्राफ को भर रहे हैं अपन, ये रोज रोज करना है आपको, एक ऐसे पूरे महीने का बनाना है। आपने ऊपर 10 कॉलिंग करी थी ये, ठीक है, इसका जो एवरेज निकला था ये आपने अपने अपलाइन को भेजी थी, बट इस सीट में भी फुलफिल करना है आपको। मान के चलो आपने 10 कॉलिंग करी, अटेंड कितनी हुए थे, 4, 3 व्हाट्सएप पे आ गए थे। ठीक है, और 3 इंटरेस्टेड आए थे और तीनों ने इनरोलमेंट दी थी। कभी ऐसा होगा जीरो भी आएगी। दूसरे में एक डेमो ही ले लेता हूँ। 20 बंदों से अपनी बात हुई, सर अटेंड 2 ही हुए, व्हाट्सएप पे एक आया, इंटरेस्टेड एक आया, और इनरोलमेंट किसी ने नहीं दी। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, मान के चलते हैं कि 30 हुए, 10 अटेंड हुए, 5 व्हाट्सएप पे आए, 4, 4 नहीं, 4 इंटरेस्टेड आए और 2 इनरोलमेंट निकली। ऐसे ना अपने आप को आपको ट्रैक करना है। ऐसे पूरे दिन करने के बाद 7 दिन में ये ट्रैकिंग भेजनी है आपके अपलाइन को। ये जो गैप दिया है ना मैंने, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये गैप, इसके अंदर आपको कैलकुलेट करके 7 दिन का ये डाटा भेज देना है आपके अपलाइन को। क्या भेज देना है, डाटा। ऐसे करके आप ट्रैक करोगे, ये वाला ट्रैकिंग। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। जैसे मान के चलो ये 7 हो गए, कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर 7 दिन को। मान के चलो ये आपने गोल बनाया था 1500 कॉल का, ये आपने अपने लेवल पे टारगेट लिया, लिखा नहीं है यहाँ पर, ये मत लिख देना। जब जो कैलकुलेट करोगे ना चीजें यहाँ पर, आप पूरे महीने में आके आपकी मान लेते हैं 375 कॉल कंप्लीट हो गई।
सॉरी 7 दिन के अंदर, और आपका जो टारगेट था आपने 20 इनरोलमेंट निकाल ली, और जो भी मनी लगी आप वो मनी नहीं लिखना, आपको यहाँ पे लिखना है इतनी कॉलिंग पे सर इतना मैंने कर लिया। तो एक्चुअल जो मेरा गोल था वो 25% मैंने अचीव कर लिया। फिर उसके बाद 7 दिन बाद फिर बना लो कि अब इतना था मेरे को इतना करना है 7 दिन में, यानी कि जो टारगेट है ना 7-7 दिन की है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको फिलअप करते चले जाना है। 15 दिन में भी ट्रैक करना है कि जो मेरे टारगेट था 1500 कॉल का, मैंने इतना काम करा यार, बट इतना करना था कम हुआ है, तो यहाँ पर अपने एक्शंस बढ़ा देना, एक्शंस दुगने कर देना, सो दैट दुगना रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ट्रैक करना है। इसका समझ, एक बार फोटो खींच लो, ऐसे इसके फोटो आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगे, फोटो खींच लो, बट ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। अब इतना हाई होप समझ आ गया होगा। ये 7 दिन बाद आपके अपलाइन के पास जाना है, वीडियो कॉल पे बैठ जाना है कि सर ये मेरी ट्रैकिंग है, मेरे को बताओ मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, ठीक है। ये ओल्ड कॉलिंग वो होती है गाइज, जिस पे मान लो हमारे अपलाइन से लेते हैं हम ओल्ड कॉलिंग, सभी को पता है, ठीक है। ऑलरेडी जितना आप कॉल कर चुके होते हैं वो होती है। जनरेटेड लीड इंस्टाग्राम से जनरेट करते हैं, तो ये कॉलिंग ट्रैकिंग हो गई। ऐसे आप अपनी कॉलिंग को कॉपी में लिख सकते हो, ऐसे आप डेली बेसिस पे अपने अप्लायंस को ट्रैकिंग भेज सकते हो। और जो शेड्यूल है ना, इधर आपको फुलफिल करना है, सो दैट एक्चुअल आपका गोल, जो गोल है क्या उसको आप अचीव कर पा रहे हो। ये तो हो गया हमारा मंथली ट्रैकिंग, ठीक है। ये हो गया मंथली का। अब मान के चलते हैं सर, जो 3 इनरोलमेंट आई थी, जो 3 इनरोलमेंट आई थी ना, अब उनके साथ क्या करना है, ठीक है। उनके साथ क्या करना है, ऐसे करके गाइज आप पूरे महीने को ट्रैक कर सकते हो कॉलिंग लेवल पे, ठीक है। आपको ये टारगेट बनाना है, अगर आपको 10 CC करना है ना, 1500 कॉलिंग का टारगेट बनाओ, और 60 से 90 इनरोलमेंट निकलेंगे। अगर प्रो हो, आप बहुत पुराने बंदे हो, तो 90 इनरोलमेंट बड़े आराम से निकालोगे। और अगर आप एक नए हो तो 60 इनरोलमेंट निकालोगे, क्योंकि स्किल का फर्क आ जाता है बीच में। और अगर आपसे कुछ भी नहीं निकली 7 दिन में, तो आप हर दिन अपने अप्लायन के पास जाना है, पूछना है गलती कहाँ हो रही, गलती कहाँ हो रही। वैसे तो 7 दिन में मैंने सिस्टम ही ऐसे बनाया है, 7 दिन में मैं ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लूंगा आपको, ठीक है। अगर आप ट्रैकिंग नहीं भेज रहे हो वो आपकी गलती। तो ये हो गया पहली स्टेप। अब आते हैं दूसरी स्टेप पे कि सर जो इनरोलमेंट आ रही है मेरी 3 पर्सन की, ठीक है। मीन के चलते हैं 3 पर्सन ने गाइस इनरोलमेंट दिया, ये आपकी कॉपी थी। अब उसके नीचे इन तीनों का नाम लिखो, क्या लिखोगे, नाम। अब इनको अपन को मीटिंग लगवानी है। मीटिंग के अंदर क्या करना है, मीटिंग लगवाने से पहले आपको कुछ एक प्रोसेस समझना है, एक मिथ समझनी है। वो क्या समझनी है, इसमें समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये है एक चार्ट, चलो इसको समझने से पहले इसको समझा देता हूँ। उसके बाद क्या आ जाता है गाइस, एक जो नया पर्सन आता है ना, उसने इनरोलमेंट दी होती है, तो उसको 6 बजे की पीपीटी लगवानी होती है, जो कि लक्ष्मण सर की होती है। उसके बाद अगले दिन बीओपीपी लगवानी होती है एक नए पर्सन को, फिर प्रोडक्ट नॉलेज लगवाना होता है। फिर उसके बाद एक डाउट सेशन होता है मेरा 2 PM पे, वो लगवाना होता है। उसके बाद देखो उसको डर होता है, डाउट होता है, भगवान ये फ्रॉड तो नहीं, स्कैम तो नहीं है, तो आपको एक खुद वीडियो कॉल करनी पड़ती है एक, और उसी दिन अपने अप्लायंस से कॉन्फ्रेंस पे बात करा दो आप, जिससे क्या है, और उसको ट्रस्ट बन जाएगा। एएस यानी कि एएस प्लान से पहले पहले अप्लायंस से बात करानी है। फिर आपको एएस प्लान में बैठाना है, जिसमें उसको 7:30 का पता लगेगा। फिर एक 1 PM पे मेरा खुद का सेशन होता है, क्लैरिटी सेशन, जिसको मैं बोलता हूँ लाइक हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। वो सेशन लगवा दो, फिर उसके बाद आप 1-to-1 करा दो अपने अपलाइन के साथ 7,500 की, वो बंदा तुरंत 7.5 दे देगा। एक इतना प्रोसेस चलाना होता है, तब पर्सन आपको 7,500 रुपये देता है। अब एक डेमो समझाता हूँ। ज्योति से मान के चलो, ज्योति ने पहला पीपीटी लगा ली, इन तीनों ने लगा ली, ठीक है, पैसे दिए, तो दोनों को भूत सवार है तीनों को, अल्फिया को भी है। अब दूसरे दिन भी उन्होंने लगा ली, और तीसरे दिन क्या हुआ, अल्फिया के घर में ना काम आ गया, रिश्तेदार आ गए उसके घर में, तो इसने सेशन नहीं लगाया कि सर वो फोन उठाने ही छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे ही कट कर रहा हूँ मैं, आपको कट नहीं करना। बट ये ज्योति ने प्रोडक्ट नॉलेज भी लगा लिया 7 बजे का। आपको चेक करना है फॉलो अप लिख करके, हाँ इसने लगाया नहीं लगाया, नहीं लगाया तो आप मिसिंग करो, ठीक है। उसके बाद डाउट सेशन में मेरे ज्योति नहीं बैठी, क्योंकि फंक्शन था ज्योति के घर पे, सिर्फ रानी बैठी। बट उसके बाद इन्होंने दोनों से वीडियो कॉल हो गई, बट इन्होंने अप्लायंस से ही बात करा दी दोनों से, ये एंड तक भी पहुंच गए। और आखिरी में आके इसने एक बिलिंग भी कर दी, एक ने कर दी, रानी तो फोन ने उठाने ही छोड़ दिया पैसों की वजह से इसने, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पता चल गया कि यार एक बंदा ना मेरे डे 2 को ही चला गया बीओपीपी में, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉन्डिंग खराब हो सकती है। और एंड तक 2 बंदे चले, बट एक 7.5 से ड्रॉप कर गया। फिर हम देखेंगे शायद आपकी क्लोजिंग में कमी है। किस में कमी है, क्लोजिंग में। तो ऐसे करके आपको ट्रैक करना है अपनी इनरोलमेंट्स को, क्या करना है, ट्रैक। ये तो हो गया दिन की। अब पूरे महीने की कैसे ट्रैक करोगे वो समझो, ठीक है। ये मंथली ट्रैकिंग डाटा। अब इसमें क्या लिख रहा है मैंने, ऊपर सुनो, मंथली सीसी ट्रैकिंग, समझना आप, मंथली
सीसी ट्रैकिंग। अब देखो सीसी ट्रैक करने से पहले एक, अगर आप सुपरवाइजर तो तुक्के से बन सकते हो, बट मैनेजर नहीं बन सकते, बहुत दिमाग चाहिए मैनेजर के लिए। अब उससे पहले एक लॉ ऑफ एवरेज समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? देखो लॉ ऑफ एवरेज ये होती है, अगर आप 10 सीसी करना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट 50 इनरोलमेंट होनी चाहिए गाइस। कितनी होनी चाहिए? 50। अब 50 इनरोलमेंट आपकी पूरे महीने में निकलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके सिस्टम में बैचेस काम करती है, फनल काम करता है। हमारे सिस्टम में बैचेस हैं, हमारी 14 बैचेस बनती हैं, वैसे 15 बनती है, मैं 14 कैलकुलेट करता हूँ, 14 बैचेस बनती हैं, कभी एक बनती नहीं है, ठीक है। बैचेस के बाद आपका दूसरा ट्रैक क्या होता है कि बैचेस को मुझे ट्रैक करना है, 14 बैचेस को कैसे ट्रैक करना है, कितने बंदे आ रहे हैं, उनमें से ना मेरे को क्लोज ही निकालनी है, बैचेस में से ना, उन बैचेस से मेरे को क्लोज ही निकालनी है। तो आप पूरी बैच क्लोज नहीं कर सकते 14 की 14, क्योंकि 7 दिन हमारे बैचेस को लगवाने में लग जाते हैं, 30 दिन का तो महीना ही होता है, तो 23 दिन ही बचे, तो 23 दिन का रिस्पॉन्स आएगा आपको। यानी कि जो आज आप एफर्ट कर रहे हो वो आज के आज रिजल्ट नहीं देंगे, आने वाले 7 दिन के बाद आपको रिस्पॉन्स दिखेगा। तो 7 दिन आप हटा दो, 23 दिन ही क्लोजिंग होती है, तो 10 बैच को आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कि चलो हम बैच को क्लोज कर रहे हैं, अगर मान के चलते हैं आपके 50 एनरोलमेंट निकली है आपकी पूरी टीम से, आपकी निकली है, तो उसमें ना लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है 5 एनरोलमेंट में एक मैक्सिमम बिलिंग आती है। तो मैं ले लेता हूँ 10 बिलिंग आपने पूरे महीने के अंदर निकाली, कितनी? 10 बिलिंग। जब हम 10 बिलिंग का मतलब होता है जो पर्सन 7,500 रुपये दे देता है वो हमारी बिलिंग में काउंट हो गया। ये मिनिमम भी दे दिया उसने 5,000 तो भी चलेगा, ठीक है। अब 10 बिलिंग आ गई ना, तो 10 सीसी बड़े आराम से कर लोगे। उन 10 को उठा के मेरी 1 to 1 करा देनी है, आपके जो एक्टिव अप्लायंस जो 2 सीसी की करते हैं वो आपकी आराम से 10 सीसी करा देंगे मक्खन खाते हुए, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी 10 सीसी होगी। ये हो गया एक रोड मैप फ्लो, आपको लॉ ऑफ एवरेज समझाइए। अब बेटे इसको ट्रैक कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था तो समझाता हूँ मैं आपको। अगर मैं कहता हूँ पर प्रेजेंटेशन, वैसे 15 प्रेजेंटेशन होती है हमारी महीने में, और सिर्फ 50 से 60 इनरोलमेंट निकालनी है पूरी महीने में, तो दिन की पकड़ो, हर प्रेजेंटेशन में आपको 4 बंदे बिठाने हैं, 4 बंदे आपको बिठाने हैं इनरोलमेंट वाले। तो ऐसे करके पूरे 20 बंदे बनते हैं आपके, 20 पर्सन को आप बिठाओगे 7 दिन के अंदर। आप 7 दिन के अंदर आपकी जो बैचेस बनेंगी उनमें बिठाने वाले हो हर प्रेजेंटेशन में लगभग चार चार बंदे। तो हम हमारी 5 बंदे मान लेते हैं, हर प्रेजेंटेशन में आप 5 पीपल्स को बिठा रहे हो, यानी कि 2 दिन में एक प्रेजेंटेशन हो रही है, तो दिन की आप 2 इनरोलमेंट 3 इनरोलमेंट निकाल के ऐसे करके 5 बिठा रहे हो, ठीक है। अब मान के चलते हैं 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को और 7 तारीख को, इन बैचेस को हम 7 दिन के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख को हमारी बैच बनती है, फिर 3 को बनती है, फिर बनती है 5 को, फिर 7 को, 4 बैच बन रही है हमारी 7 तारीख तक। कितने? 4 बैच बन गई, ठीक है। अब 4 बैच तो बन गई 7 तारीख तक, बट अब इनको क्या हम क्लोज कर सकते हैं सर? अभी तो ये सीख रहे हैं बंदे, इनसे कैसे 7.5 ले लें ना। अब इसको बैचेस को क्लोज कैसे करना है वो सुनो। अगर आपको मान के चलो 7 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स चाहिए, जो मैं आपको गोल चार्ट देने वाला हूँ, जो टारगेट दूंगा ना 7 दिन के अंदर, सॉरी 7 दिन में 4 सीसी करने का दूंगा, तो आपको 1 तारीख को उठाना है, सिर्फ 1 तारीख की बैच को ही आप क्लोज कर सकते हो। बाकी के जो बैच रहेंगे ना अगले महीने, जो हिट चुका है ना पिछले महीना, उसकी 25, 27, 29, इन बैचेस को, इन चारों बैचेस को उठा के क्लोज करना है। क्या करना है? पुराने बैचेस, इसीलिए तो कहता हूँ जो लास्ट की अभी 25 की बैच निकली, 27 की बैच, ये अगले महीने काम आएंगी। मैं कहता हूँ 4 बैच में से आप 4 बिलिंग भी निकालते हो 7.5 की, एक एक बैच का एवरेज लेते हैं, तो आप आराम से ये जो बिलिंग ना अगले महीने आ जाएंगे, 7 में आ जाएंगे, आराम से आप 7, मान लो 4 सीसी का बिजनेस कर सकते हो 4 बिलिंग में 7 तारीख तक। कितना कर सकते हो? 4 सीसी का। इसका मतलब 40% गोल आपने अचीव कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपकी जो एनर्जी है, मोमेंटम है, बहुत जबरदस्त है। फिर आते हैं दूसरी चीज, ध्यान से समझना, दूसरी चीज क्या है? 15 दिन। अब अगले 7 दिन में क्या करना है? अगले 7 दिन में मान लो 4 बैच हमारी जो बनी थी, वो बनी थी 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, अब 9, 11, 13, 15 ये बैच बन रहे हैं इस तारीख में, तो इन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रैकिंग कर सकते हैं इनकी, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग है ये 7 दिन के फनल में, ठीक है। अब उसके बाद क्लोज हम किन बैचों को कर सकते हैं? 1 तारीख की बैच को ही कर सकते थे, क्योंकि 5 दिन बंदा लगाता है ना फिर तो सीखता है। तो अब हम ना इन 3 तारीख की जो बैच बनी थी वो तो ये नहीं हो पाई क्लोज 7 दिन में, बट उसके अगले 7 से 15 दिन में होगी। 7 से 15 दिन में 3 की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, 7 की हो जाएगी, 9 की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 की। और यहाँ पर हाँ एक चीज समझते चलो, हर प्रेजेंटेशन में आप
पांच एनरोलमेंट वाले बंदे बैठा रहे हो पीपीटी में, इसका मतलब 4 बननी है, तो फिर से ये 20 आ गया। यानी कि आप 20-20 करके ये बिठा रहे हो, ऐसा लेके चलो, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, आपको समझ आ रहा है कि हर प्रेजेंटेशन में 4 बंदे बैठ रहे हैं और ऐसे ऐसे इस बैच को मैं क्लोज कर पा रही हूँ, ये मेरा टारगेट है ओवरऑल महीने का, ठीक है। अब इसके बाद समझना, मैथमेटिक है, इसको समझ गए तो सारा इजी है, क्योंकि आपके पास बंदे आ भी जाते हैं ना, आप क्लोज नहीं करा पाते हो। इवन 10 सीसी मारने के लिए इतने मोमेंटम समझना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद नीचे चलते हैं अपन, बैचेस को हम क्लोज कैसे करेंगे। 3 5 ये 4 बैच को अपन क्लोज कर सकते हैं गाइज, क्योंकि इन 4 बैच के बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ लगा लिया है। अब इनसे अपन क्लोजिंग करा सकते हैं अपने अपलाइन से, तो 3 मैक्सिमम बिलिंग आ जाएंगी। और इन्हीं बिलिंग्स में से ना आराम से आप 2 सीसी का बिजनेस, मैं ज्यादा का नहीं कर रहा हूँ, इधर 4 का निकाला था, पूरा जोर लगा दो स्टार्टिंग में। फिर तो क्या है, अब मान लो आपने स्टार्टिंग में हेलीकॉप्टर उड़ चुका है, अब हवे में है तो वो, हाँ, थोड़ी स्पीड कम भी करेगा तो भी उड़ता रहेगा। तो फिर आप, मैं कहता हूँ, 2 भी सीसी कराते हो, एक बंदे की भी 2 सीसी करा लेते हो इन सब, मान लो 7 से 15 दिन के प्रोसेस में, तो आपकी 6 सीसी हो जाएगी। 4 और 2 6, 60% गोल आपने अचीव कर लिया। 10 सीसी का टारगेट था, 6 सीसी हो गई है, गुड। आपको मोमेंटम और बरकरार है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, जो तीसरा हफ्ता है, ध्यान से सुनना। तीसरा हफ्ता जो है उसमें कौन सी बैच बन रही है, 17 तारीख की बैच बनेगी, 19 की, 21 की, 23 की, ये 4 बैच इधर भी बन रही हैं अपनी, राइट। अब इधर क्या है, इधर मान के चलते हैं 5 कॉलिंग, आप हर प्रेजेंटेशन में आप 5 बंदे इनरोल करे हुए बिठा रहे हो, और मान के चलते हैं 4 फनल नहीं इधर भी अपने, तो 20 इनरोलमेंट इधर भी, 60 60 60। इन 23 दिन में ही गेम पलट देना है आपको, 30 तक जाने नहीं देना है आपको, ठीक है। ये 4 बैच की ट्रैकिंग कर सकते हो आप, ट्रैकिंग ये नीचे होगी, ये दिख रही है आपको। बट इनको क्लोज किनको करेंगे, इनका ध्यान रखना है आपको। 11 13 15 17, इन बंदों को हम बिलिंग करा के भी 2 सीसी करा सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। लगभग मैं कहता हूँ 3 बिलिंग का टारगेट लेना है यहाँ पर आपको। हमने पहले हफ्ते 4 का लिया था, दूसरे हफ्ते 3 का, तीसरे हफ्ते 3 का, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 3 भी निकलती हैं, तो 3 को जब आप अपने अप्लायंस से क्लोज कराओगे तो आराम से 4 सीसी का बिजनेस आ जाएगा आपका। कितने का, 4 सीसी। 23 तारीख, 23 तारीख होते होते आपकी 4 सीसी हो जाएगी। इसका मतलब पहले हफ्ते अपन ने 4 करी थी, दूसरे हफ्ते 2, तीसरे हफ्ते 4, तो 100% आपने गोल अचीव कर लिया। जो आपने 10 सीसी का मान लो गोल बनाया था ना, ये 10 सीसी का, ये आपका 23 तारीख तक अचीव हो गया, गुड। अब ये क्या, 23 दिन मक्खन खाना है अपन को, शादी में चले जाएं, बिल्कुल नहीं जाना। अगले महीने की ऐसी बिगिनिंग, मान लो स्टार्टिंग करनी है, अगला महीना जो आने वाला है ना, ये तैयारी यहाँ तक की थी, हो गई। आपको गोल को 23 दिन में फिनिश करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एंड आता है उनके हाइपर हो जाते हैं, और हाइपर होने के चक्कर में बहुत चीजें गलत कर लेते हैं, खुद पैसा उठ से उठा देते हैं 2 सीसी ना। इधर ही खत्म कर देनी कहानी आपको 23 तारीख तक ही, ठीक है। जो पहले गलतियां करी अब नहीं, अब मोमेंटम दूसरा है। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं, लास्ट हफ्ता क्या करना है लास्ट हफ्ते। और इसमें देखो क्या है, 25 की बैच बचेगी अपनी, 27 की और 29 की। कभी 29 की बनती है, कभी नहीं बनती, बट मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, 3 बैच हैं अपने पास, ठीक है। इन 3 बैच को अपन ट्रैक कर सकते हैं, बट क्लोज अपन इन बैच को ही कर सकते हैं। किनको, इन 3 बैच को, 19 की, 21 को, 23 को। मान के चलते हैं हर बैच प्रेजेंटेशन में आप बिठा रहे हैं अपन 5 इनरोलमेंट वाले बंदे, हर हर पीपीटी में, सॉरी हर बैच में, तो ओवरऑल निकल के आती हैं 3, तो 15 बंदे इधर हो रहे हैं, 15 इधर आ गए। तो ये जो है एक्स्ट्रा है, ये आप इनको कैसे यूज करोगे वो भी समझा रहा हूँ। अब ये जो 3 बैच बन गई, इनको हम क्लोज कर सकते हैं 7 तारीख तक, 30 तारीख तक। जो अपनी 10 सीसी हो गई ना, उसको उठा के अपन 15 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, बट मर्जी आपकी, बाउंस बैक कर सकते हो, एक्स्ट्रा खींच दो आप, ठीक है। सर पास कर दो अपने गोल्स को। अब गोल्स को सर पास करने के लिए एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें, आप जो 10 सीसी को 12 सीसी तक ले जा सकते हो, ठीक है। बट आप ना अगले महीने जो 4 सीसी चाहते हो, स्टार्टिंग में ही हो जाए। बट देखो 4 सीसी पे एक इंसेंटिव होता है, 4+1 नाम का, ठीक है। जब हम वो करते हैं तो एक ट्रॉफी मिलती है, और ये ना बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉरएवर में जितने भी इंसेंटिव है, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, सारे में यही काउंट होता है, 4+1, ठीक है। आपकी 7 तारीख तक 1 सीसी हो जानी चाहिए, 4 सीसी एक्टिव होना चाहिए। आप फॉरएवर का ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं जो अचीव ना कर पाओ, अगर इस मोमेंटम को समझ गए तो। इस जगह पर क्या है, कुछ बंदों की आप 2 सीसी भी करा लेना, कुछ बंदों को होल्ड कर देना अगले इधर 7 तारीख तक 4 सीसी करने के लिए, कुछ होल्ड कर सकते हो। ये पूरा एक्स्ट्रा हफ्ता रहेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट है अगले महीने के लिए, ठीक है। अगले जो आने वाला है ना, उसके लिए शुरुआत हो गई आपकी 23 तारीख से, सॉरी 25 तारीख से। बट हम क्या सोचते हैं, सर ये तो इसी महीना चल रहा है भाई,
अरे अगले महीने काम करो, ये इस महीने से रिजल्ट नहीं आता, 7 दिन लेट रिस्पॉन्स आता है, याद रखो इस सिस्टम को समझो। आप सोचो तुरंत कॉल करके तुरंत सीसी करा लो, 7 दिन लगते हैं, तो 7 दिन तो आपकी इसी प्रोसेस में निकल गए। आप 1 तारीख से काम करोगे, फिर वो दिखेगा आपको 8-10 तारीख को, बोलोगे सर 10 तारीख तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे काम आज से करो, तब 1 तारीख तक दिखेगा आपको कुछ रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल बताता हूँ। तो पूरे महीने के अंदर आपकी 14 प्रेजेंटेशन बनती हैं, 14 बैच बनती है, 14 से 15। आप 10 बैच को क्लोज कर सकते हो, आपकी 10 बिलिंग आराम से निकल जाएंगी और एक्स्ट्रा भी खींच दोगे, प्लस आप 10 सीसी का गोल भी अचीव कर लोगे। और आप 100% इस प्रोसेस से एक्स्ट्रा करोगे, कम नहीं करोगे। इस मोमेंटम को समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो ये जो था गाइस, एक एवरेज थी आपके माइंड में क्लोजिंग का माइंडसेट देने के लिए। अब एक्चुअल क्लोजिंग, एक्चुअल ट्रैकिंग करते कैसे हैं ये समझो आप। ये जो फॉर्मेट है ये समझो। 1 तारीख को, 1, 2, 3, 4 बैच को हम 7 तारीख तक लाइक कैलकुलेट कर सकते हैं ये ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग। ये बैचेस के हिसाब से ट्रैकिंग दोगे आप, देख रहे हैं हर बैच के अंदर एक ब्लैंप है। मान लो 7 तारीख तक आपकी, 1 तारीख को बनती है, 3 को बनती है, 5 को, 7 को, ऐसे करके आप ट्रैक कर दो। फिर ट्रैक कर दो आप 7 दिन में, फिर ट्रैकिंग भेज दो, जिससे क्या है आप हर 7 दिन में ट्रैक कर रहे हो अपने आप को, आपकी गलतियां पता लग रही हैं, आपके अपलाइन गिन पा रहे हैं। अब ये क्या है इसको समझते हैं। इधर कॉपी है, इधर समझते जाओ। अब ये थे 3 बंदे जिन्होंने हमारी इनरोलमेंट दी थी पहली बैच के अंदर। कितने थे? 3। ज्योति थी, रानी थी और अल्फिया थी, ठीक है। अब अल्फिया ने मान के चलते हैं, इधर क्या लिख रखा है मैंने, बैच नंबर 1 इनरोलमेंट। अब अपन को कितने लोगों ने इनरोलमेंट दी? बैच नंबर 1 में 3 लोगों ने दी थी। पीपीटी कितने लोगों ने लगाई गाइस? ये पीपीटी 1 2 3, तीनों ने पीपीटी लगाई, इधर हम फिल कर देंगे 3, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज कितनों ने देखा? 1 2, 2 ने देखा। प्रोडक्ट सॉरी यूपीपी कितने ने देखी? 3 ने। प्रोडक्ट नॉलेज 2 ने लगाया, एक लर्रफू चक्कर हो गई, ठीक है। अब डाउट सेशन, मेरा जो सेशन होता है डाउट सेशन, वो सिर्फ 1 ने लगाया। ये एक ही है, मेरे से 2 लिखा गया, वैसे ये जो लाइन है ना ये नहीं है, इसको कैलकुलेट मत करना, ठीक है। एक ही है, एक बंदे ने मेरा डाउट सेशन लगाया। फिर उसके बाद मेरी वीडियो कॉल कितने से हुई सर? एक ही बची थी, है नहीं, फिर से 2 आ गए सर, यहाँ पर 2 आ गए। वीडियो कॉल मेरी दोस्त से हुई, वो घूमने चली गई थी सर साथ ही में, ज्योति, ठीक है। आगे चलते हैं। अपलाइन से कितने की बात हुई? दोनों की करा दी आपने, क्योंकि अपलाइन से बात कराना जरूरी है। अब बात नहीं करा पा रहे तो मैसेज करवा दो, चलेगा, ठीक है। होता है आपके, मैं मेरे को अब बहुत लोग फोन लगाते नहीं लगा पाता, तो आप मैसेज करवा दो, मैं निपट लूंगा बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एएस प्लान। एएस प्लान गाइस हमारे जो मार्केटिंग प्लान होता है ना, जिसको मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, वो है। ये मान के चलते हैं, लेट्स सपोज, हाँ ये हो गया इतने समय। हाँ आगे चलते हैं। एएस प्लान, एएस प्लान में कितने बैठे? 1 2, 2 एस प्लान में बैठे 1 PM पे 1 2, और 7.5 कितने ने दिया? 1 ने दिया, 1%। ये करके आपको ट्रैकिंग भेजनी है हर 3 दिन की। अब 7 दिन में पता लगा पा रहे हो आप कि यार ये जो मैंने 7 दिन का गोल था ना, ये वाला, कि ये मैंने 4 बैच थी, ऐसे ऐसे करके मैंने मान लो इतनी इन्वॉल्वमेंट निकालनी 20, हर बैच से मान लो 3 निकालनी, वैसे और निकालनी चाहिए थी 5 5, तो मेरा 20 का टारगेट हो गया। अब मेरी जो मान लो 4 बैच को मेरे को ट्रैक करना था, ये मैंने कर ली है। क्लोजिंग, अब क्लोजिंग यहाँ से तो नहीं होगी, उससे पहले वाले बंदे चल रहे होंगे, उनको पकड़ के आप क्लोज करो, अपने अपलाइन को भेजो। ये तो हो गया गाइज। ऐसे आप मान लो कॉपी के अंदर लिख सकते हो, और ऐसे अपने इसमें मंथली उसमें डाल सकते हो। बट अपलाइन को कैसे ट्रैकिंग भेजोगे, बोर्ड सुन लो लास्ट, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये हो गया क्या चीज, ये प्रोसेस हो गया, यहाँ तक बंदा पहुंच गया। तो वो यहाँ तक बंदा पहुंच जाता है ना, फिर आपके अपलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एएस प्लान के बाद। हर पीपीटी हम 2 दिन में ट्रैक करते हैं। हम कहते हैं जिस दिन कॉलिंग डे होता है ना, प्रेजेंटेशन डे, जिस दिन पर्सन्स बैठते हैं हमारे दोनों दिन के इकट्ठे होके, ठीक है, उस दिन आपको अपने अपलाइन को लिस्ट भेजनी है। कैसे भेजनी है ये देखो, एएस प्लान ट्रैकिंग बैच नंबर 1, ठीक है। एएस प्लान की ट्रैकिंग भेजनी है। अब ज्योति और रानी ने सेशन लगाया, उनके नाम नंबर भेजनी है बकायदा, ताकि अगले दिन आपका, आप भी एक्टिव ना हो ना, आपका अपलाइन डायरेक्ट से फोन लगा ले कि नहीं इनको क्लोज करना है, वो वीडियो कॉल पे बैठेगा, आपको क्लोज करेगा हर एक पर्सन को। क्योंकि यहाँ पर आपकी 3 दिन की मेहनत लगी है, देख रहे हो कितनी मेहनत करी है आपने, यहाँ तक गए, कितनी मेहनत करी है, यहाँ से समझाता हूँ। सॉरी यहाँ किधर गया, हाँ ये यहाँ से गए, लेकर आए, यहाँ तक लेके आए, बट यहाँ पर आप पूरा एफर्ट माननी छोड़ दिया, आपको शर्म आ रही है, मैं कैसे बोलूँ 7.5 ले लूँ, तो अपलाइन काम करेगा इतनी मेहनत का। यहाँ पर आप दोनों सारे आपके अपलाइन में सारे मिलके क्लोज करेंगे पर्सन्स को, सो दैट ऐसे कन्वर्जन आएगा। इसका एक बार पूरे का फोटो खींच लो, ये ले लो, ले लिया, यार ऐसे लो, ठीक है। एक
अब ये जो मंथली वाले हो गए ना, ये मंथली ट्रैकिंग है, ठीक है, इसका भी ले लो, और एक इसका ले लो, ये वीकली ट्रैकिंग है, सॉरी ये कॉलिंग ट्रैकिंग है, ठीक है। ऐसे करके आपको अपने आप को ट्रैक करना है गाइस। समझ आई चीजें? हाँ जी, समझ आया? ये सिर के ऊपर से गया, किस किस को समझ आया? ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया, कॉलिंग को आपको कैसे ट्रैक करना है, आपको डेली कॉपी में कैसे लिखना है, कॉपी में लिखने के बाद अपलाइन को कैसे भेजना है, फिर आपको पूरी कॉपी को मेंटेन कैसे रखना है पूरे महीने के अंदर, ठीक है। ऐसे तो इसको अब रिकॉर्डिंग है, इसको 10 बार सुन सकते हो आप रिपीटेड मोड में, ठीक है। दूसरी चीज, हर 7 दिन के अंदर एक मीटिंग करा करेंगे सारी ट्रैकिंग के ऊपर। उस दिन कोई इनविटेशन, कोई फॉलो अप, कुछ नहीं, बात एक ही होगी, ट्रैकिंग। किस चीज की? सिर्फ ट्रैकिंग की बात होगी। हर 7 दिन के बाद एक एक सेशन ही हमने प्रिपेयर करा है, और आपके सुपरवाइजर से मैं जो बूट कैम्प है उसके अंदर भी ट्रैकिंग इंक्लूड करा दूंगा, जिससे उसी दिन एक टॉपिक के ऊपर बात हुआ करे, ट्रैकिंग। क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो वो किस राइट डायरेक्शन में कर रहे हो, तो वो एक राइट डायरेक्शन से रिस्पॉन्स आता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, मान के चलते हैं, लेट्स सपोज आप मार्केट के अंदर आलू लेने गए, हाउस वाइफ ज्यादा है, हाउस वाइफ का एग्जाम्पल है। आप 1 किलो आलू लेने गए, और उस आलू वाले के पास बहुत सारी मक्खियां बैठी थी, उस आलू पे 10-15 मक्खी बैठ गई, तो उसके लाइक जो तराजू है उस पर कोई फर्क आएगा? उतने की मिलेगी, बताओ, 20 की चीज है, 20 का आलू 20 का ही मिलेगा, 20 किलो के आलू है, राइट, 1 किलो। अब वो ही आप सुनार की दुकान पे गए और रानी हार लेने, वहां पर 8-10 मक्खी बैठ जाए तो डेंट पड़ जाना है, अच्छा, हजारों का, राइट। तो देखो, मैटर करता है किस जगह पे आप काम कर रहे हो, किस प्रोसेस से काम कर रहे हो, मैटर करता है आपका जगह भी, या फिर प्रोसेस भी बहुत मैटर करता है। तो प्रोसेस अच्छा होगा तभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इस तरीके से काम करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स है आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीजें समझ आई आपको? इस तरीके से आपको ट्रैकिंग करनी है, ठीक है। और इसमें कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, तो अपने अपलाइन के पास जाकर और डिटेल में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर देना, कैसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिन पे आपको और अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी।